सदा रहो मन कुंज गलियन में, तरुलता पुष्प बेलिन में। सदा रहो मन कुंज गलिन में, जहाँ आटो याम करे युगल विहार। गरबैया देखे यमुना पुलिन में, शुक पीक विहंग मोर पपिहा। करत टहरत नित गलिन में, रजरेनु इनहि प्रेम बखानत। सदा रहो मन कुंज गलियन में, नित नव लीला मोहिनी डारे। अष्ट सखी के संग मिलन में, दासानु दासी बन के मुरारी। सदा रहो उस कुंज गलिन में, एक चाह मेरे कुंज बिहारी। मंजरी स्वरूप फिर इन गलिन में, अटकेली खेलत कृपालो संग। मंजूलाली रहे नित कुंज गलिन में। राधे राधे सुंदर कुंजन में, प्रकृति का सौरस उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, क्योंकि इन कुंजों में कुंजेश्वरी श्री राधा रानी प्रेम भी उत्तरोत्तर बढ़ने वाला है। इन कुंज वनों में कण कण भी तो प्रिया प्रियतम की लीला में सहभागी बन उन युगलवर की प्रसन्नता ही चाहता है। को सखियाँ वृक्षलता बनकर जड़ता को प्राप्त है गई है, को शुकपिक मोर आदि चकवा चकवी के रूप में प्रेम रस का पान निरंतर कर रहे हैं। ब्रह्मा भी तो यहाँ की वृक्ष तरुलताएं बनने की इच्छा से लालायित रहते हैं। ऐसी महिमा है वृंदावन की कुंज निकुंजों की, जहाँ स्वयं प्रिया प्रियतम को ही प्रेम स्वरूप दिख पड़ता है। ऐसे वृंदावन की हम वासी हैं सखी। हमारो सौभाग्य है कि सराहना तो शंभू भी करते नहीं थकते सखी। इसी कारण से शिव भी रास रस हेतु त्रिलोचना सखी के रूप में प्रवेश पाते हैं। वे भी श्यामा दासी की सेवा भी चाहते रहते हैं। कुंजन में बैठी चित्रा सखी अपनी सखी मंजरिन को ब्रज महिमा को बखान श्यामा दासी को मरम समझा रही होती। श्याम सुंदर कुछ दूर से एक अशोक के वृक्ष के पीछे से सुन रहे होते। श्याम सुंदर की नजरें चित्रा सखी पे ही है। उनकी नजर में वह झूला जो कदम्ब के वृक्ष पे डार के चित्रा सखी बैठी है उस पर है, नहीं ना ही सखी मंजरी वृंद पे है जो चित्रा सखी को घेर कर बैठी है। जहाँ वृंदावन की महिमा गान उसमें भी श्यामा जो की सेवा अभिलाषी मंजरी जन की महिमा वर्णन होती है, वहाँ श्याम सुंदर का चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जैसे कि वे पिघल कर जगन्नाथ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कैसा स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। प्रेम में पिघले हुए ठाकुर जी, क्या कहना। यहाँ चित्रा सखी ने श्री जी को प्रेम ठाकुर जी के लिए कैसो है ये कहना प्रारंभ किया। हे सखियों, श्री जी तो प्रियतम जू को सुख में ही स्वयं को सुख जाज करे है। सखी
एक दिन की बात है, प्रियतम ने को सखियंते टिटोरी में कह दीनी की, तू मेरे संग झूले में बैठ जाना प्यारी। श्री जी ने जब पतो चली या बात की तो क्या, वाह सखिन के अनुनय विनय करने लग गई। सुंदर झूलो सजा लो अरु उस सखी को लेकर आई कुंजन में। उस सखी को तो कुछ समझ ना आए, उस पर वो सकुचाए। पर लाडली को उल्लास की कछु सीमा नहीं। आपहु श्याम सुंदर को झूले पर बिठायो सखी। उस सखी संग अरु प्रेम से झोंटो देती भई सुंदर सुंदर पदगान करने लगी। ओहो, प्रेमास्पद को सुख देखना ही परम प्रेम का स्वभाव है ना सखी। अब श्री जी तो स्वयं प्रेम की देवी, उनको तो महाभाव कौन जान सके। अच्छा सखी, तो श्री जी कभी कभी मानहू करे, या में कौन स्वभाव छुप्यो सखी। एक मंजरी ने प्रश्न पूछा चित्रा सखीन ते। चित्रा बोली, सखी यूं ही नहीं श्याम सुंदर श्री जी दो देह एक प्राण कहलाते हैं। उनको चित्त तो सदा एक दूजे को आनंद देखनो ही चाहे है। श्याम सुंदर के मन में कभी श्री जी को रूठनो मनानो के लिए लीला उदय होवे, तब श्री जी के मन में स्वतः ही मानिनी को भाव उदित हो जावे है। सखी, या दिव्य धाम में प्रिया प्रियतम अरु सभी परिकर सखियां, वृक्षलता पक्षी यमुना आदि सब कुछ ही एक दूजे अरु युगलवर के मन की वृत्ति को जानकर तदनुसार ही आचरण करते हैं। जैसे ही प्रिय के मन में इच्छा हुई किसी लीला की, तो शब्द की अब आवश्यकता ही नहीं है। इस दिव्य धाम सखी मन की बात मन ही जानते हैं। भाव जगत में केवल भाव की ही गति है सखी। एक बार श्याम सुंदर कुंज में पधारे, हिय में ये भाव लेकर की, श्री जी रूठेंगी तो मैं उन्हें ऐसे मनाऊंगो वैसे मनाऊंगो। प्यारी जूने प्रिय के भाव समझ लिए अरु श्याम सुंदर के चित्त पे अपना एक स्वरूप देखने लगी। अरु कहा, हे प्रियतम, ये जो आपके चित्तपटल पे जो रमणी है वो कौन है? आप इसी से मिलन हेतु जाए करके तो ना आए। ओहो, प्रियतम ने मनाना प्रारंभ कर दिया। अति आनंद हो गया प्रियतम को। प्यारी जू को असहनीय पीड़ा, क्योंकि प्रियतम को ऐसे वचन बोलने पड़ रहे हैं। पर क्यों? उनकी ही आनंद की इच्छा से ना पुनः कहते कहते मूर्छित प्राप्त हो गई। श्री जी तब ललिता आगे आई, श्री जी को संभालते हुए अंक में भरकर श्याम सुंदर की बत्सारना करने लगी, क्योंकि श्री जी की लीला वो भी नहीं समझ पाए। उन्हें भी लगा कि प्रिय सच में किसी के कुंज में जाते हैं।
प्यारी जू को होश आते ही एक वृक्ष के नीचे बैठी ही मान करके घूम कर बैठ गई। दोनों घुटने को समीप लाकर उन पर अपने कर कमल अरु थोड़ी रखकर विरह में अश्रु बहाते हुए श्री जी बैठी है। ललिता को बहुत क्रोध आया। प्रियतम से कहने लगी, तुम क्यों मेरी राधा रानी को सताते हो? वो तो तुम्हारे प्रेम में पागल है और तुम हो कि मेरी सुकुमारी का कोमल मन हमेशा हमेशा दुखाते रहते हो। अब बहुत हो चुका, अब मैं और नहीं सहूंगी। अब से मैं देखूंगी कि तुम श्री जी से कैसे मिल सकते हो। जाओ उसी रमणी के पास जिसे चित्त में धारण किए हो। घर के हाथ बाहर की ओर दिखा रही है ललिता। अब तो प्रियतम घबरा ही गए, ललिता के पैरों में पड़ गए। ललिते सुन, तो तेरा कहना तो उचित ही है। मैं सदा मेरी प्यारी जू को मन दुखाता हूँ, पर मेरे चित्त पटल पे तो श्री जी ही है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ललिते? हाँ, टिटोली में कभी कह दूं पर सत्य नहीं है। सत्य यही है कि लाडली के अतिरिक्त मेरे चित्त में कछु नहीं ललिते। कहकर रो पड़े श्याम सुंदर। ललिता को मन पिघलने लगा। पिघले पर श्री जी की व्यथा को देखकर बोली, मुझसे कहकर तुम्हें क्या ही प्राप्त होगा? जाओ श्री जी को मनाओ। श्री ललिता के आज्ञा से मानो तन में प्राण आ गए। दौड़कर श्री जी की ओर गए और चरणों में पड़कर कहने लगे, वो तो तुम ही हो राधे, तुम ही हो मेरे चित्त में श्री जी। श्री जी कहने लगी, अच्छा मैं ही हूँ, तो बताओ मैं तुम्हारे चित्त में माननी हूँ के स्वामिनी रूप में हूँ? श्याम सुंदर को पता चला कि श्री जी तो मेरी ही इच्छा को जानकर मानिनी स्वरूप धारण कियो है। अब तो व्याकुल हो उठे श्याम सुंदर। कहने लगे, हाँ स्वामिनी, तुम ही मेरे हृदय की स्वामिनी हो, स्वामिनी हो। कह करके श्री लाडली जी को अंकमाल दे दी। ओहो, श्री जी की मान लीला अद्भुत है। चुटकी में मान और चुटकी में मान भी जाती है। श्री जी की लीलाओं को सुनकर छुपकर सुनने वाले बनवारी को तो धैर्य नहीं बंधा। वे चित्रा को ही श्री जी मान करके उसके चरणों में पलटने लगे। कहने लगे, हे श्री जी, क्षमा करो, क्षमा करो। तुम सदा ही मेरी इच्छा को मान देती आई हो और मैं हूँ कि सदा तुम्हें दुख देता हूँ। रुदन करने लगे श्याम सुंदर। चित्रा झूले पर से उतरी और प्रियतम की बाएं कंधे पर अपना दायां हाथ रख करके बोली, हे गिरिधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और श्री जी तो यहाँ नहीं है। गिरिधर नाम सुनकर के स्मरण हुआ कि आज संकेत किया था श्री जी ने के गिरिराज की तलेटी में मिलन होएगो। कुंज में सखियन की वार्ता सुनने निमग्न हो है कर भूल ही गए प्रियतम। तड़क से उठकर कहने लगे, चित्रा देखो मैं कैसा बावरा हूँ। प्यारी जो मेरी बाट देखती होंगी ना, और मैं हूँ कि उनकी लीलाओं के रस में सुध बुध ही भूल बैठा। हाय राम, अब क्या करूँ मैं सखी? अब तो तुम ही कुछ उपाय करो ना। कह कर चिंता में
वही बैठकर हाथ जोड़ने लगे सखियों के सामने। चित्रा और सभी सखियों ने चिंतन किया, को सखी को उपाय आए तो वो ही पुनः कहती नहीं नहीं नहीं। जिस भी सखी की मुख से कुछ वाणी निकलती, श्याम सुंदर उसके मुख को ताड़ते कि कुछ तो कहेगी। कुछ देर ऐसा ही हुआ, तब एक सखी मंजू लाली बोली, प्रियतम श्याम सुंदर, तुम श्री जी की प्रसन्नता चाहो हो ना? अरु गिरिराज में जाकर श्री जी को मिलना तुर भी हो तो एक युक्ति बताऊं। श्याम सुंदर ने कहा, अरे सखी, अरे बोलो, हाँ तुम्हारो ऋणी रहूंगो, प्यारी बोलो तो। मंजू लाली ने कहा, प्यारी जू को प्यारी है सखियां, और तुम प्यारी जू को जाकर हम सखियन की प्रसन्नता हेतु देरी को कहोगे तो लाडली जू मानिनी हूँ नाय होंगी। उस पर हम सखी वृंद जाकर साक्षी देवेंगी कि तुम सखियन की ताई गिरिराज नाय आए जल्दी। ये युक्ति तो सुंदर लगी उन्हें। चित्रा सखी को लेकर गिरिधर चल पड़े, साथ में पीछे पीछे मंजरी जन भी। कुंज में प्रवेश करते ही देखा कि द्वार पे खड़ी ललिता जू क्रोध में लाल है रही है। अरु पाछे खड़ी श्रीजी अरु सखियां अकुलिती बैठी है के प्राण प्रिय अब आएंगे। श्याम सुंदर ललिता को देखकर नजरें चुराने लगे। चित्रा को सामने कर दिया। चित्रा ने कही, श्री जी मेरे ही कारण देर भई आज। प्रियतम की कछु गलती नहीं है प्यारी जू। ललिता ने कही, चित्रा तू कब से इस लंपट राज की ओर से हो गई? अरे इसे तो मेरी लाडली को सताने में अति आनंद होता है। श्री जी सामने आकर ललिता को थाम लिया, इशारे से शांत रहने को कहा। श्री जी ने चित्रा की ओर देखकर कहा, चित्रे क्या हुआ, पूरी बात कहो। चित्रा अस्वस्थ होकर के प्रियतम की ओर देख करके पुनः लाडली की ओर देखते हुए उनके समीप में जाकर कुंज में हुई लीला का वर्णन किया कि कैसे वो श्री जी का वर्णन कर रही होती और प्रियतम भूल ही गए कि उन्हें श्री जी से मिलना है। प्रेम में प्रेमी की बातें, कथा वार्ता इतनी प्रेममयी मीठी लगती है कि प्रेमी की ही सुध ना रहे। ये प्रेम तो वृंदावन के कृष्ण और श्री जी का ही है। सुनकर प्रियतम की प्रेम गाथा अश्रुपूर्ण कंप से भर गई राधिका। प्रियतम ने कंपित लाडली को अंक में लिया है। सभी सखी मंजरी वृंद बलिहार जा रही है। इस छवि पे प्रेम की इस अद्भुत गाथा को प्रेम ही समझ सके हैं। लाडली लाल की जय, कुंज बिहारी नटवारी की जय, सभी सखी वृंद की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।